कहना चाहेंगे? आज जो है व्यवसायी संघ भोजपुर की ओर से जिलाधिकारी के समक्ष धरना है और हम लोग इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से भी, कि बिहार और देश में व्यवसाय और व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए व्यवसायिक आयोग का गठन किया जाए। हमने ये सवाल बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी उठाया था और आज इसी सवाल पर और इसके साथ ही जो चट्टी बाजारों पर नागरिक सुविधाएं गायब हैं, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था नहीं है, इन नागरिक सुविधाओं को बहाल किया जाए और जो दुकानदारों के साथ रंगदारी की घटनाएं हो रही हैं, उनकी हत्या हो रही है, छिनतई हो रही है, इस पर रोक लगाई जाए। ये हमारी मूल जो मांग है। और इसके साथ साथ जो पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जीएसटी लगाया, उसमें खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी लगाया, छोटे मझोले व्यवसायियों पर लगाया, तो हम लोग इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि छोटे मझोले व्यवसायियों पर से और खाद्य पदार्थों पर से जीएसटी वापस लिया जाए और जीएसटी की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। हम लोग इस जिले में, यहाँ के व्यवसायी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा जीएसटी देते हैं, लेकिन इन्हें माने कहा जाए कि कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। जिन सुविधाओं का हमने जिक्र किया, सरकार उन सुविधाओं को बहाल करे और पीडीएस दुकानदार 1 जनवरी से हड़ताल पर हैं, वो अपना मानदेय तय करवाना चाहते हैं कि भाई 80 पैसा जो मिलता है ये कमीशन, इससे काम नहीं चलता, इससे हमारा परिवार नहीं चल रहा है, मानदेय तय किया जाए। बाजार समिति में हम लोग देखते हैं कि जब भी चुनाव होता है, बाजार समिति को कहा जाए कि तहस नहस कर दिया जाता है। हमारी मांग है कि बाजार समिति में आप वैकल्पिक व्यवस्था के बिना बहुत पहले ही से वहाँ के व्यवसायियों को नहीं हटाए। और हमारी एक मांग और भी है कि जैसे बस स्टैंड में जो है ओवरब्रिज गिरता है, यहाँ गोलंबर की व्यवस्था हो, और जो उधर गोहना के तरफ गिरता है बिहारी मिल के तरफ, हाँ वहाँ भी गोहना की ये गोलंबर की व्यवस्था हो। और हाँ वो जो है यहाँ जो आपको गुमटी पर फुट ओवरब्रिज तत्काल बनाए। यहाँ के माननीय सांसद महोदय का, यहाँ के मंत्री जी का ये वायदा था, वो वायदा पूरा नहीं हुआ। यह शहर में ऊर्जा मंत्री हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है, अभी तक अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं हुई। और जो सरकार ने फरमान जारी किया है कि तमाम सरकारी कार्यों में, भवन निर्माण में सीमेंट के ईंट का प्रयोग होगा, तो हमारे इस धरना के माध्यम से मांग है, ईंट भट्ठा के व्यवसायी भी यहाँ पर शामिल है इस धरना में, कि आप सरकारी निर्माण कार्यों में लाल ईंट का भी प्रयोग कीजिए। जो चिमनी भट्टों से ईंट निकल रहा है, उनके सामने भुखमरी की स्थिति है, उनका व्यवसाय एक तरह से ठप है। तो जो लोग लाखों लगा करके माने भुखमरी का शिकार हो, ये तो सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। तो ये हमारी मुख्य मांग है। और फिर मछली व्यवसायी भी इसमें शामिल हैं। कटरा का मछली का कहा जाए कि ठेका है, और पूरे शहर से जो है वो जहाँ भी मछली की दुकानें हैं, मुर्गा की दुकानें हैं, उनसे निगम के जरिए जबरदस्ती माने तसीला जाता है, अवैध वसूली किया जाता है। इस पर रोक लगे, इसीलिए कि व्यवसायी संघ भोजपुर का निर्माण किया गया है। और हम लोग आज इस धरना के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें शामिल हैं मैं सुदामा प्रसाद, जिला सचिव, और तरारी से विधायक कॉमरेड राजनाथ राम, ये जिला सह सचिव हैं, ये कॉमरेड ये साथी श्रीनिवास यादव जी हैं जो सह सचिव हैं, जिला अध्यक्ष हैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी, उप सचिव हैं उमाशंकर सिंह जी, हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं इसमें आपको ये रामेश्वर प्रसाद शाह जी, और जो 2 सह सचिव हैं, एक मोहम्मद शहाबुद्दीन कोइलवर के सेक्रेटरी हैं, और एक कलामुद्दीन जी जो बाजार समिति में हैं, और हमारे फल के व्यवसायी हैं, कई साथी राजनाथ जी हैं, ये सह सचिव हैं, बहुत सारे साथी शामिल हैं। हाँ, व्यवसाय संघ धरना बराबर दी जाती है, लेकिन सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्या कहना चाहिए? ना ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ऐसे ही दे रहे हैं धरना। आप 1 साल हम लोग का संगठन बने हुआ, 1.5 साल करीब, 1.5 साल में हमने दो बार जिला सम्मेलन किया। पहला जिला सम्मेलन हुआ जब यह देश कोरोना काल से उभरा था। हम लोगों ने बिहार विधानसभा के अंदर ध्यानाकर्षण के माध्यम से या कई सवालों के माध्यम से छोटे मझोले व्यवसायियों को लॉकडाउन पैकेज देने की मांग की थी। बड़े व्यापारियों का 2 साल का बिजली बिल और जीएसटी माफ करने का आवाज उठाया था। वो सम्मेलन हुआ था। और फिर 3 दिसंबर को हमारा दूसरा सम्मेलन हुआ। हमारे पहले जो जिला अध्यक्ष है गोयनका जी, ठीक ना, वो उनका निधन हो गया।
तो उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने शहर का नाम दिया था। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही है। हम लोगों ने मांग किया, यहाँ धरना भी हुआ और जो अवैध वसूली हो रही थी उस पर रोक लगा। कई जगह जहाँ दुकानदारों से रंगदारी मांगी गई, गढ़हानी में, चरपोखरी में हम लोगों ने FIR करवाया, उनको जेल भिजवाया। तो इस तरह से हमारी उपलब्धियां भले छोटी हों, लेकिन आने वाले दिनों में हम व्यावसायिक आयोग का गठन भी करवाएंगे और जिन मांगों की हमने चर्चा की उन मांगों को भी हम लोग लड़ करके लेंगे। विधानसभा के अंदर भी ये सवाल उठेगा और विधानसभा के बाहर भी इन सवालों पर हम लड़ेंगे। धन्यवाद। सुदामा प्रसाद।